चलो ये तो आपके सामने टॉपिक तैयार है। कुछ महत्वपूर्ण विषय है हमारे सामने। देखो अलग अलग विषयों को हम लेके आए हैं आपके सामने। इंग्लिश ग्रामर, जो पहला महत्वपूर्ण विषय होता है इंग्लिश ग्रामर। आपको पता ही है इंग्लिश ग्रामर कितना महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन हो या स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, हर लेवल पे इंग्लिश ग्रामर का कोई ना कोई आता ही रहता है। चाहे वो टेंस हो, मॉडल्स हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, मॉडल्स हो, वर्ब हो, और ग्रामर एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, ऐसे टॉपिक है जो हम इंग्लिश ग्रामर को लेकर एक विषय है और उसमें हम ये चीजें आपको जो टॉपिक है हम उनको चर्चा करेंगे और आपके सामने मैं पढ़ा पाऊंगा। दूसरा विषय है मानसिक व तार्किक योग्यता, मेंटल एबिलिटीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी आपको मानसिक योग्यता होता है, तार्किक योग्यता होती है। अपने सामने ऐसे सवाल आते हैं को सॉल्व करना पड़ता है, बहुत कम टाइम में इनको सॉल्व करना पड़ता है। कुछ रक्त संबंध हो, चाहे वो आकृति को लेकर हो, चाहे वो श्रृंखला वाला हो, अलग अलग विषयों पर ये मानसिक योग्यता के हर एग्जाम कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये आता ही रहता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई पूछा ही जाता है, तो इन पर मैं आपके सामने पढ़ा पाऊंगा। नेक्स्ट है भारत और राजस्थान दोनों, अपना नेशनल यानी के भारत का और राजस्थान दोनों का मैं लेके अंक आपको जीएस को बोलते हैं, जीएस सामान्य ज्ञान तो आता है प्रश्न, जिसमें राजस्थान का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो, कला संस्कृति, भारत की कला संस्कृति क्या है, राजस्थान की इंपोर्टेंट कला संस्कृति हर एग्जाम में आता है इसका प्रश्न। तो हम राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल कुछ विषय है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आएंगे। भूगोल इंपोर्टेंट है कि राजस्थान का भूगोल हो तो आपको सामने पता ही है कि कितना विस्तार से फैला हुआ है, इसकी आकृति कैसी है, कौन से राज्य इसके स्पर्श होते हैं। ऐसे विषयों को लेकर हम पढ़ाएंगे, चाहे वो नदियों वाला हो, झीलें हो, कोई भी टॉपिक हो भूगोल से संबंधित हम उनको लेकर आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिकल। इंडियन पॉलिटिकल में आपको सामने पता ही है, इसमें संविधान है, संविधान के बाद में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, संविधान में संशोधन कैसे होते हैं, कौन सी प्रक्रिया है संशोधन होने की, आपातकाल संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, संसद, ऐसे विषयों को हम आपके सामने पढ़ेंगे। और उसके साथ में राज्य की राजनीति, राज्य विधानमंडल, तो आपको विधानसभा विधान परिषद दो होते हैं, वो किस प्रकार है, किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, राज्यपाल क्या होता है, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती है, ये सभी चीजें आपके सामने है पढ़ा हुआ। उसके बाद में हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण विषय है। कितने कालखंडों में बांटा गया है, इसका इतिहास कैसा है, भारतीय युग है, उसके बाद में द्विवेदी प्रसाद युग है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, द्विवेदी प्रसाद युग, उसके बाद में छायावाद युग है, उसके बाद में आपके सामने प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता, ये सभी चीजें इतिहास किस प्रकार फैला हुआ है हिंदी का। और उसके साथ हम सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी में आपको उसकी व्याकरण संबंधी कुछ है, कुछ अलग विषय है, कुछ कवि के बारे में लेके आएंगे, कुछ रचनाएं हैं, तो आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में करंट जीके, करंट जीके, समसामयिक घटनाएं। आपको पता ही है हर कंपटीशन
एग्जाम में 4 प्रश्न, 5 प्रश्न या 10 प्रश्न करंट जीके के पूछे जाते हैं, समसामयिक घटनाएं। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है देश में? अभी आपको पता है कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड अगले जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें 101% पूछे ही जाएंगे, 3-4 प्रश्न इसके रिलेटेड आएंगे। तो वो करंट जीके है, ऐसे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पढ़ाएंगे। नेक्स्ट अपने हैं मोटिवेशनल क्लास। स्टूडेंट हो या कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस करता है, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई भी है, उसके लिए मोटिवेशनल क्लास यानी मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। लाइफ में मोटिवेट बहुत जरूरी काम करता है। उसमें अपन बात करेंगे मोटिवेट क्या क्या है, कैसे होना है। तो ऐसे अपन चर्चा करेंगे जो सफल व्यक्ति हुए हैं, उनकी जीवनियों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा, उनकी हर परेशानी को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। और मोटिवेशनल क्लास में बात करेंगे एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद है प्लानिंग ऑफ एग्जाम। प्लानिंग ऑफ एग्जाम, एग्जाम की किस प्रकार प्लानिंग कर सकते हैं अपन, वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार प्लानिंग करेंगे अपन, तो वो प्लानिंग बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। एग्जाम होने वाला उससे पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है। और स्टडी, प्लानिंग स्टडी की भी होनी जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में कुछ स्टूडेंट है, बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उनकी स्टडी बहुत जरूरी है, उनकी प्लानिंग बहुत जरूरी है कि स्टडी हम किस प्रकार करें। 10th में मेरिट में आना है तो अभी से किस प्रकार तैयारी करनी पड़ेगी। 12th में मेरिट में आना है, अभी से किस प्रकार तैयारी करनी पड़ेगी। और देख लो सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, आपके 9th के अभी कोई एग्जाम होने वाले नहीं है, आपके वार्षिक के एनुअल एग्जाम, तो मैं 9 के सभी स्टूडेंट है और 11 के सभी स्टूडेंट है उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी 12th और 10th, जो बच्चा अभी 10th में आया है, जो बच्चा 12th में आया है, वो अभी से लग जाए। उनको अच्छे पर्सन बनाने हैं, मेरिट में आना है, सपना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो अभी से लग जाए। और 9th और 11th को भूल जाए, क्योंकि वो पास हो गए हैं, सबको अलग अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है, सरकार का आदेश आ गया है राज्य सरकार का, तो अपने को अभी से 10th और 12th की अभी से तैयारी करनी है। फिर आपकी जब क्लास लगेगी तो कोचिंग में और आपके स्कूल में, तो आप डाउट पूछ सकते हो उनको, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या करूं, इसको क्या करूं, तो वो आपको बताएंगे। इन सभी विषयों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। और लास्ट में दिया हुआ नोट, आपको पता है नोट लिखा होगा एग्जाम टेस्ट, मैं कभी-कभी आपको एग्जाम टेस्ट में लूंगा, और उस एग्जाम टेस्ट में जो अच्छे नंबर लाएगा आप नकल मार के लाना, कोई भी करके लाना। आप ईमानदारी से टेस्ट दोगे तो आपके लिए फायदा होगा, आप नकल मारोगे तो नुकसान आपका होगा। ये टेस्ट ईमानदारी का होगा, ऑनेस्टी बोला ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी से आपको टेस्ट लेना है बिना नकल मारे, और जो नकल मारोगे तो आपके साथ खुद आप धोखा करोगे। तो एग्जाम टेस्ट लेना है, और उस एग्जाम टेस्ट में जो आएगा अच्छा नंबर या कोई भी इसका लगेगा रैंक लगेगी, तो उसको हम प्राइज देंगे। इस कोचिंग सेंटर से हमको या आप लाकर जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब उनको प्राइज देंगे। इन सभी विषयों को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। अब आपके सामने एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ललित जी सर इतने सारे विषय पढ़ाएंगे अकेले, ये कभी झूठ बोल रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने विषय सब पढ़ाएंगे ललित जी। तो मैं यही बोलता मित्रों कि मैं खुद पढ़ाऊंगा इतने सारे विषय। क्यों पढ़ाऊंगा कि मेरे इतने सारे विषयों में कमांड है। आपको पता है पूर्व भी कि मैंने आईएएस की कोचिंग दिल्ली से की है, मैंने हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है। मेरे गुरुजन जितने भी थे, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या आगे भी हो, मुझे हर गुरु जी ने अच्छा पढ़ाया है। मैंने उनके सामने हर समस्या रखी, हर विषय को लेकर, और हर विषय में मुझे अच्छा पढ़ाया हुआ है, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल हो या आगे हो। इसलिए मुझे इन सभी विषयों में नॉलेज है, और नॉलेज है तभी आपको पढ़ाऊंगा।
और वो आप देखोगे भी कि भाई सब सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, वो आपको न्याय करना है। लेकिन आपके भले के लिए कुछ घर बैठे हैं, फ्री है, तो उनको देखकर थोड़ा मोटिवेट भी होंगे, सीखेंगे भी, बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा और पढ़ेंगे भी, वो उनका समय भी अच्छा रहेगा। तो हम कल से हमारी क्लास लगेगी, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर को लेकर आऊंगा, मैं हर दिन अलग अलग विषयों को लेकर आऊंगा, इन सभी में से अलग अलग विषयों को लेकर आऊंगा। कभी इंग्लिश ग्रामर को लेकर आऊंगा, कभी मेंटल एबिलिटी को लेकर आऊंगा, कभी भारत का इतिहास लेकर आऊंगा, कभी राजस्थान का इतिहास लेकर आऊंगा, कभी कला संस्कृति लेकर आऊंगा, कभी भूगोल लेकर आऊंगा, कभी इंडियन पॉलिटिकल भारतीय राजनीति के कुछ विषय लेकर आऊंगा, कभी राज्य की राजनीति के लेकर आऊंगा, कभी हिंदी साहित्य, कभी करंट जीके, और कभी मैं बीच बीच में मोटिवेशनल क्लास, एग्जाम, टेस्ट, ये सभी करवाता रहूंगा। तो अलग अलग विषय को लेकर हर दिन अलग अलग विषय को लेकर मैं आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।